सभी भक्तों को जय श्री राम। हम आपका अपने चैनल हनुमान भक्त वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि आप प्रभु की कृपा से सब स्वस्थ होंगे व कुशल व मंगल होंगे। हमारे चैनल पर जो भी भक्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। यह बात तकरीबन आज से 4-5 साल पहले की है, जब मैं अपने ससुराल के यहाँ पे गया हुआ था। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि सब बहुत घबराए हुए हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा। मेरे ससुर जी हैं, वो भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। वैसे तो उनके घर में सभी ही हनुमान जी को मानते हैं, मगर मेरे ससुर जी बिल्कुल काफ़ी समय से हनुमान जी को मानते हैं। तो उस समय तो वो घर पे नहीं थे, शायद वो बाहर गए हुए थे। तो मैंने जैसे ही अपने साला साहब से पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप लोग इतना दुखी क्यों लग रहे हो। तो उस समय तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो काफ़ी बार पूछने के बाद तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके आंगन में कुछ उनको एक अलग सी तरह का एक ऐसा सांप दिखाई दिया, जो उन्होंने अपनी मतलब कि लाइफ में पहली बार ऐसा सांप देखा था उन्होंने। तो वह जैसे उसको भगाने के लिए मतलब कि लाठी लोठी उठाने के लिए गया, तो इतनी देर में वो सांप वहाँ से आंगन से गायब हो गया। अभी इसमें बात ये है कि वो मुश्किल से कुछ सेकंड ही लगे होंगे उसको लाठी वहाँ से लेने के लिए, तब तक सांप वहाँ से, इतने बड़े सांप का अचानक से गायब हो जाना कोई आम बात तो है नहीं। और मैं भी ये बात सुन के अचानक से बिल्कुल दंग रह गया कि हो क्या गया भाई इनके घर पे। तो और बता, मैं बोला और क्या हुआ है। तब उन्होंने बोला कि भाई जैसे पूजा वाला रूम है, वहाँ पर हनुमान जी की तस्वीरें रखी हुई हैं, कुछ गुरु नानक देव जी की हैं और एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है चीनी मिट्टी की बनी हुई। उस चीनी मिट्टी वाली मूर्ति को छोड़ के जितनी भी तस्वीरें हैं वो सब अपने आप नीचे गिर जाती हैं। तो भाई मैं भी एक बार मैं देखने जाता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं गया तो माथा टेका, वहाँ पे जाके देखा कि सभी तस्वीरें नीचे पड़ी हुई हैं। तो एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने प्रभु के आगे माथा टेका और सभी तस्वीरें उठा के वहाँ पे वापस पूजा वाले रूम में स्लैब के ऊपर रख दी। वापस मैंने माथा टेका और प्रभु के आगे हाथ जोड़ के वापस आ गया। जैसे ही वापस निकला, तकरीबन कमरे से 2-3 मीटर बाहर आने के बाद वो तस्वीरें सेम टू सेम नीचे ज़ोर से आवाज़ आई। उस टाइम तो बिल्कुल सुन्न रह गया, मेरे शरीर में कंपन सी पैदा हो गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भी हो के आ गया एकदम। अभी हौसला नहीं पड़ रहा था अंदर जाने को, क्योंकि एकदम घबराहट सी हो गई। तो अंदर तो देखा, अंदर तो नहीं गया मैं उस समय, बाहर से ही दरवाजे से झांक के देखा, पूरी तस्वीरें नीचे पड़ी हुई थी। सिर्फ एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति जो चीनी मिट्टी की थी वही थी, क्योंकि वो इसलिए नहीं शायद गिर रही थी, अगर वो नीचे गिरेगी वो टूट जाएगी पूरी तरह से। मगर जो बाकी तस्वीरें थी, जो छोटे वाले फ़ोटो फ्रेम थे हनुमान जी का, गुरु नानक देव जी के, तो वो नीचे गिरने के बाद भी नहीं टूट रही थी। अभी प्रभु की कृपा है, प्रभु ही जाने। तो मैंने जैसे जाके अपने साले को बताया कि भाई ऐसे वहाँ पे फ़ोटो तो रख दी वापस, मगर जैसे रख के बाहर निकला तो वो तो टूट अपना नीचे गिर गई, मगर टूट नहीं रही। तो यही बात उसने बताई कि ऐसे उन्होंने 3-4 बार पहले भी वो रखी हैं ऊपर, मगर जैसे रख के बाहर आते हैं तो वो सब नीचे गिर जाती हैं। अभी मैं सोचने लगा भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई शक्ति है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो मैंने पूछा कि पापा कहाँ पे गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो किसी शास्त्री जी के पास गए हुए हैं। तो वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जब वहाँ से मंदिर से शास्त्री जी के पास से घर वापस आए, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ शास्त्री जी ने कुछ सामग्री, कुछ जल और कुछ बभूत दी हुई है कि आप इसको जाके अपना वहाँ पे पूजा रूम में रख दो और प्रभु के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के वहाँ पे रख देना कि आपसे कुछ भी गलती होगी तो प्रभु माफ़ कर देना। तो उन्होंने वो सब ला के, जो सामान दिया था शास्त्री जी ने, पंडित जी ने जो भी सामान दिया था उन्होंने ला के वहाँ पर रख दिया और प्रभु के आगे हाथ जोड़ के अपनी फ़ोटो वापस रख के आ गए। और उसके बाद तो जैसे वापस आए तो कोई फ़ोटो कुछ भी नहीं गिरा। तो फिर हमने पापा से पूछा कि भाई क्या हुआ था, क्या बताया पंडित जी ने। तो उन्होंने बताया कि शास्त्री जी ने बताया कि जो हनुमान जी है, आजकल क्या है, मतलब कि उस समय त्योहारों का सीज़न था,
लोग क्या होता है कि त्योहारों के सीज़न में ज़्यादा मदिरा सेवन, मांस मछली का सेवन शुरू कर देते हैं। तो हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप अगर उनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर, कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज मछली खाएंगे, बोलेंगे आज मंगलवार हम नहीं खाएंगे मांस मछली। तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, वो आपकी सिर्फ एक परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने प्रभु से माफ़ी मांगी कि हमारे से कोई ऐसी भूल हो गई हो तो हमारे को माफ़ कर देना प्रभु। और वो उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो फ़ोटो वैसे की वैसे ही। तो ये सब कहानी के होने के बाद मैं भी एक तरह से बिल्कुल सुन्न हो गया था कि हुआ क्या था। तो फिर ये सब होने के बाद मेरी भी प्रभु की तरफ और आस्था बढ़ गई और हनुमान जी की कृपा होने लगी। फिर आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान आज भी हमारे साथ ही हैं। हनुमान जी, कोई भी हम किसी भी समय प्रभु को याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे को दर्शन देते ही हैं। और आज भी इस धरती पर अगर हैं तो केवल हनुमान जी हैं, जो अपने भक्तों को मुश्किल में देखकर उनका साथ देने चले आते हैं। बाकी हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके राम परिवार का हिस्सा बने। सभी भक्तों को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।